मॉर्निंग, आप सभी कैसे हो और आप सभी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेंस क्या है और लेंस के दो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी बोर्ड के क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि दो टाइप्स के जो लेंस होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज लास्ट टाइम बने रहिए वीडियो पे। मिलते हैं लेक्चर। हाँ तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपने लेंस के बारे में सुना ही होगा कि लेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो आप लोगों ने घरों में किसी को चश्मे पहनते हुए, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा होगा, ठीक है, चश्मा पहन के। ठीक है, घरों में बहुत सारी चीजें कि मतलब कोई चश्मे पहन के लोग व्यक्ति बहुत सारे काम वो करते हैं, ठीक है। तो वहां पर चश्मा पहना हुआ जो व्यक्ति है वो एक्चुअली में क्या पहना हुआ है, लेंस, ठीक है, पहना हुआ है, जिसकी रीजन से वो उस वस्तु को देख पाता है। उसके बाद आप सिंपल बोल सकते हो, जो घड़ी बनाते हैं वो भी मतलब छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए वहां भी लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, नॉर्मली लेंस का इस्तेमाल होता ही है। आज के समय में बहुत एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हाल में लेंस का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ चुका है कि आप कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। तो ये सारे जो लेंस हैं वो एक्चुअली में एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से एक लेंस के प्रकार ही जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से लेंस बनाए जाते हैं, कैसे लेंस का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से दो टाइप्स में फिर उसे डिवाइड कर दिया जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लेंस की, कि लेंस एक्चुअली में होता क्या है, लेंस क्या है और उसका क्यों हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो एक्चुअली में लेंस एक्चुअली में बोल सकते हो कि दो पृष्ठों वाला एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक या फिर दोनों सिरे क्या होते हैं, दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो गोलीय होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संरचना को जनरली कहा जाता है लेंस, ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगा कि लेंस क्या है। लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग लेंस कहते हैं। अब लेंस का इस्तेमाल क्या होता है, जनरली हम किताबों को पढ़ने के लिए, छोटे छोटे और मतलब बोल सकते हो पुर्जों को, मशीनरी चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार से बोल सकते हो अगर आंखों की मतलब बोल सकते हो फोकस दूरी कम हो जाती है तो वहां भी क्या होता है, हमें अलग अलग प्रकार से लेंस का इस्तेमाल वहां पे भी करते हैं। मतलब बहुत सारे जगहों पे, और जनरली देखे होगे डायमंड्स का जहां पे काम चलता रहता है तो वहां पे भी क्या होता है, लेंस का इस्तेमाल होता है। इसके रीजन से क्या होता है, वो डायमंड में मतलब बोल सकते हैं छोटे छोटे मतलब उसमें से डिजाइन दिया जाता है, तो वहां भी लेंस का इस्तेमाल होता है। तो जनरली बहुत सारे जगहों पे मैं यहाँ बताना चाहूँ तो बहुत सारी जगह आएगा जहाँ पे क्या होता है, लेंस का इस्तेमाल होता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि लेंस का इस्तेमाल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे लेंस के प्रकार, जो दो प्रकार से यहाँ पे लेंस के प्रकार है, एक तो उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। तो दो प्रकार क्यों यहाँ पे डिवाइड किया गया उसकी बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो लेंस है, पहले मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया, इसके दो पृष्ठ होंगे, तो दो पृष्ठ होने से ये क्या हो गया, दो टाइप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इस रीजन से क्या हो गया, अगर दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। और लेंस क्या होता है, सभी लेंस एक प्रकार से नहीं काम करेंगे। ये जो मुख्य दो प्रकार है, ये दोनों लेंस अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और इन कार्यों को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्या किया गया है, लेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका पहले का नाम रख दिया गया उत्तल लेंस और दूसरे का नाम रख दिया गया है अवतल लेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आप वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तल लेंस क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। उत्तल लेंस मतलब सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन बनाना चाहो यहाँ पे, तो जिस लेंस के दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हों तो ऐसे लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दोनों पृष्ठ है, एक ये साइड में है दूसरा ये साइड में है, और दोनों पृष्ठ क्या है, उभरे हुए हैं बाहर की, तो उस ऐसे लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है कि जिस लेंस के दोनों पृष्ठ जो हो बाहर की ओर उभरे हुए हों तो ऐसे लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस। अब यहाँ पे जनरली उत्तल लेंस क्या कार्य करता है, ये उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम करता है, ये याद रखना है, ठीक है।
केंद्रित करना मतलब बोल सकते हो अभिसारी करने का काम करता है। अभिसारी मतलब बोल सकते हो कि जैसे प्रकाश की किरणें एक जगह पे आए और एक जगह पे केंद्रित हो जाए, तो इसीलिए उस उत्तल लेंस को यहाँ पे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अभिसारी लेंस क्या होगा, तो काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिसारी लेंस तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही, तो एक्चुअली में अभिसारी लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस, इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसका कार्य याद रखना है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, अभिसारित करता है, जिस रीजन से इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं या फिर उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और एक चीज बात यहाँ बताऊं, यहाँ पे एनसीईआरटी बोर्ड में जो है उत्तल लेंस को द्वि उत्तल लेंस भी कहा जाता है, ये भी नोट डाउन करना है आप लोग को। तो चाहे द्वि उत्तल लेंस का, अब यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर इतना सारा नाम बता रहे, कौन सा नाम याद रखें? बच्चे लोग, आप लोग को तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, यदि आप लोग को मतलब 95 प्लस स्कोर करना है साइंस में, तो मेरे सारे बताए हुए जो भी टॉपिक है आप प्लीज उसे सीरियस लेकर और अच्छे से उसे प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी यहाँ पे जान लेगा, क्योंकि यहाँ पे द्वि उत्तल लेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे दो पृष्ठों की बात हुई है, यहाँ पे एक पृष्ठ की बात नहीं हुई है, यहाँ पे दो पृष्ठों की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे द्वि उत्तल लेंस यहाँ पे इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके तीन नाम हो गए, एक तो अभिसारी लेंस, दूसरा हो गया उत्तल लेंस और तीसरा हो गया द्वि उत्तल लेंस। इतना सारा नाम हो गया। अब किसी को आप बताओगे तो इतना सारा नाम बताओगे तो वैसे ही कोई खुश हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आप लोग को। अवतल लेंस क्या होता है, अब सेकंड बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। भाई साहब इसका ये जोड़ीदार, इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में नहीं पढ़े तो सोच लेना किसी के बारे में नहीं पढ़े। ठीक है, ये चीजें याद रखना है आप लोगों को। दोनों ये पॉइंट जो है, दोनों टॉपिक उसको पूरा क्लियर कर लेना है और पूरा टॉपिक अच्छे से याद कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे अवतल लेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। वहां पे जैसे यहाँ पे दोनों पृष्ठ क्या थे, बाहर की ओर उभरे हुए थे, अब इस लेंस में क्या होंगे, दोनों पृष्ठ अंदर की ओर दबे होंगे। ओके, तो जिस लेंस के दोनों पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबे हुए हों, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे अवतल लेंस का भाई साहब कार्य क्या है वो देख लेते हैं। अवतल लेंस क्या काम करेगा, ये प्रकाश की किरणों को विकेंद्रित करेगा। विकेंद्रित मींस अपसारित करेगा, ये याद रखना है। क्या करेगा, अपसारित करेगा, अभिसारी नहीं करेगा, अपसारित करेगा। ओके, तो यहाँ पे अपसारित करने का मतलब इसलिए है क्योंकि इसका दूसरा नाम बन गया अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस। ओके, अवतल लेंस को दूसरे अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहा गया, वैसे ही अवतल लेंस को भी द्वि उत्तल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस कहा जाता है। ओके, यहां भी क्या होगा, इसका भी तीसरा नाम है द्वि उत्तल लेंस। आई होप ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जनरली क्या होता है कि हम लोग कहाँ पे अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये भी याद रखना है। तो जहां पे प्रकाश की किरणों को केंद्रित करवाना होगा, ठीक है, सपोज अगर मुझे कोई दूर की वस्तु नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दूर की वस्तु यदि नहीं दिख रहा होगा और उसे मुझे देखना होगा, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करूंगा। ओके, और यदि पास की वस्तु नहीं दिख रहा है तब मैं यहाँ पे जनरली में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि आप लोगों को उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है और अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ओके, वीडियो कैसे लगा, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टे इन्फॉर्म्ड मोर वीडियोस, थैंक यू सो मच।